नमस्ते। संस्कृत एनसीईआरटी रुचिरा भाग तृतीय का छठा अध्याय ग्रहण शून्यम सुताम विना का अध्ययन करेंगे। ग्रहण घर, शून्यम सूना, सुताम बेटी बिना, बिना बेटी के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को लेकर लिखा गया है। यह पाठ समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना है वह समाज में आज यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्य भ्रातृजाया, लेकिन उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन ही दिखती है, अर्थात दुखी ही दिखती है। शालिनी कहती है भ्रातृजाए, भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित सी दिखाई देती हो, चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है। माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी हाँ अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम, तुम्हारे लिए किम आनियानी, क्या लाऊं। शीतल पेयम, ठंडा चायम व अथवा चाय लाऊं। शालिनी कहती है अधुना, अभी तो, अभी तो किमपि कुछ भी न वांछामि, इच्छा नहीं है। रात्रि में सर्वै सह भोजनमेव करिष्यामि, सभी साथ में भोजन ही करेंगे। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी। मालाया मनोदशा, माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी। परम लेकिन सामुखीन, उसने मुँह से किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं कहा। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहिन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, दिष्टया भाग्य से, तुम समागता आ गई हो, भाग्य से तुम आ गई हो, अर्थात तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अध्यय आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग सहसा एवं निश्चिता, अचानक ही निश्चित हो गई है। अध्यय आज ही। माला की चिकित्सकया, लेडी डॉक्टर जो होती है वो चिकित्सिका आज ही माला की डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालाया सह, माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ, चिकित्सिका डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम, उसके परामर्श अनुसार, यानी कि डॉक्टर के परामर्श अनुसार, यद विधेयम, जो करने योग्य हो, तद संपादय, वैसा तुम संपादित करो, अर्थात वैसा ही करो। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम, भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, ठीक नहीं है। अहम, मैं तो ह्य प्रभृति, कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न, वह स्वस्थ नहीं प्रतिभाति, प्रतीत हो रही है, वह कल से ही स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है, नहीं लग रही है। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राकेश कहता है चिंताया विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा, रास्ते में वह, सर्वम सब कुछ, ज्ञापिष्यति, बता देगी। माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो, डॉक्टर के पास जाती हुई वार्तां कुरुते, बात करती है। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रस्य
गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। अहम में मास्त्र से 3 माह का गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामि धारण करती हूँ। तौ भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति, कोख में अगर कन्या है, चेत गर्भपातयेयम, तो गर्भपात करवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, बहुत परेशान हूँ। पर तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतित्वम अपि कथम प्रभवति। भैया इस प्रकार सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, बच्चा अगर कन्या है तो चेत वधारहा, तो वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह जघन्य अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स वह तव शरीरे स्थितस्य शिशु, वह यानी कि भैया, तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थितस्य शिशु, स्थित बच्चे के वधार्थम, हत्या के लिए, स्थित बच्चे के हत्या के लिए चिंत्यति सोचते हैं। त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनेव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं, भाई जब घर आगमिष्यति आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, तब मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल में भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ पैर आदि धोकर और कपड़े बदलकर पूजा गृहं गत्वा, मंदिर में जाकर, पूजा गृह में जाकर दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की स्तुति करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थनम सर्वे अपि एकत्रिता, इसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माला त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेवाश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदेव तभी क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका, खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचति, उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर ताम क्रोड़ात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचकां दृष्टि क्षिपति, पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः भाई, त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 माह के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास कर रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी बहन, त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में अस्त्यव है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो
शालिनी कहती है, तही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है, वो मार दी जाए। तीव्र स्वर में, तेज स्वर में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो। राकेश कहता है, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तही किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। तो यह घृणा योग्य कर्म क्या है? ये हत्या नहीं है तो क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक। क्या तुम बिल्कुल भूल गए कि हमारे पिताजी ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, पुत्र और पुत्री में कभी भी भेद नहीं किया। सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। उन्होंने हमेशा ही मनुस्मृति ग्रंथ की इस पंक्ति का उदाहरण दिया था। आत्मा वही जायते पुत्र। पिता की आत्मा पुत्र रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री भी पुत्र के समान होती है। तुम भी साय प्रातः देवी स्तुतिम करोसी। तुम भी शाम सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसी। किस लिए? सृष्टि का उत्पादन करने वाली, निर्माण करने वाली शक्ति का तिरस्कारम अपमान करोसी करते हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में यह इतनी गंदी वृत्ति, इतनी गंदी सोच आ गई। इदम यह चिंतित्वा एव, यह सोचकर ही अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ग्लानि से भर गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बिल्कुल बेकार है। राकेश कहता है, भगिनी बहन विरम रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जिता च अस्मि, और मैं लज्जित भी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति, आज से कदापि कभी भी, गर्हितम इदम, यह निंदनीय कार्यम, यह ऐसा निंदनीय कार्य, स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। आज से कभी भी ऐसा निंदनीय कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका, जैसे अंबिका मम, मेरे हृदय से, हृदय की संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, वह पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगहित चिंतनम, मैं अपने इस निंदनीय कार्य के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, यानी कि मुझे अपने इस कार्य के प्रति पश्चाताप हो रहा है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियां पूजी जाती है, जहाँ नारियां पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, और जहाँ ये नहीं पूजी जाती, अर्थात जहाँ पर नारियां नहीं पूजी जाती, अर्थात उनका सम्मान नहीं होता। सर्वस्तत्रा फलात् क्रिया, वहाँ पर सारी क्रियाएं, सारे कर्म विफल हो जाते हैं। अथवा पितु दशगुणा मातेति, अथवा पितु 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा माता बड़ी होती है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शित भगिनी, बहिन तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु रसी, तुम छोटी होते हुए भी मुझसे बड़ी हो, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप बंद करो। तव मनस अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का अंधकार निकल गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए
भाभी आगच्छ आओ, सर्वां चिंता त्यज, सच्चिंता त्यागो। आगंतु शिशु स्वागताय, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए च सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। भ्रातः भाई, त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि पुत्रीं रक्ष। कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्त स्थास्यसि दत्तचित्त रहोगे, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठ्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति। यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयं, जब हम सब सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर चिंतनमिदं, इस चिंतन को, इस सोच को यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप देंगे। या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे। जो गार्गी श्रुतचिंतने शास्त्र ज्ञान में, नृपनये पांचालिका, पांचालिका द्रौपदी, जो द्रौपदी नृपनये राजनीति में, विक्रमे पराक्रम में। गार्गी शास्त्र ज्ञान में और द्रौपदी राजनीति और पराक्रम में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का विनाश करने में। गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, कल्पना चावला गगनम आकाश, विज्ञान विज्ञान आंगणे प्रांगण में। जो कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। इंद्रोद्योग पथे, इंद्रारोही पथ में। च खेल जगति, और खेल जगत में। ख्याताभितय, चारों ओर प्रसिद्धि प्राप्त। साइना साइना चारों ओर प्रसिद्धि प्राप्त खेल जगत में। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, यह स्त्री सकलासु सब दिक्षु दिशाओं में सबल है, बलशाली है। सर्वई सदोत्साहताम, सबके द्वारा हमेशा उसको उत्साहित किया जाना चाहिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। क दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आ गई। दिष्टया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आ गई। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। राकेशस्य कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि मीटिंग निश्चित हुई। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनी मालया सह चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपक प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर आदि धोकर और वस्त्र बदलकर पूजा गृह में जाकर दीप जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। राकेश कस्य तिरस्कारं करोति, राकेश किसका अपमान करता है। राकेश सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति का अपमान करता है। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्त स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कन्या की रक्षा में, उसकी पढ़ाई में दत्तचित्त रहोगे। इति यह प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, यह प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, यत्र जहाँ पर नारियाँ नहीं पूजी जाती वहाँ क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, जहाँ पर नारियाँ नहीं पूजी जाती वहाँ पर सारी क्रियाएं विफल हो जाती है। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के संस्कृत रूप लिखो। कोख कुक्षी, साथ सह, गोद क्रोड़म, भाई भ्राता, कुआं कूप, दूध दुग्धम। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु
तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों के तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। मात्रा सह पुत्री गच्छति। उदाहरण दिया है यहाँ, मात्रा सह पुत्री गच्छति। मात्री की तृतीय विभक्ति है मात्रा, सह के साथ मात्रा आता है, तृतीय विभक्ति आती है। दूसरा है विना विद्या न लभ्यते। यहाँ कोष्ठक में दिया है परिश्रम। परिश्रम की तृतीय विभक्ति होती है परिश्रमेण। तीसरा है छात्र। लेखनी लिखती, तो लेखनी का हो जाएगा तृतीय विभक्ति लेखन्याम। अगला है सूरदास है अंध आसीत। कोष्ठक में दिया है नेत्र। नेत्र का तृतीय विभक्ति में हो जाएगा नेत्राभ्याम। साकं समयं यापयति। मित्र कोष्ठक में दिया है, तो मित्र का तृतीय विभक्ति हो जाएगा मित्रैः। अगला क्वेश्चन है क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम। यहाँ क कॉलम में विशेषण पद दिए गए हैं और ख कॉलम में विशेष्य पद दिए गए हैं। तयो मेलनम कुरुत। उन दोनों का मिलान करना है। क कॉलम में है स्वस्था, तो स्वस्था के साथ आएगा मनोदशा। महत्वपूर्ण के साथ आएगा गोष्ठी। जघन्यम के साथ आएगा कृत्यम। क्रीडंती के साथ आएगा पुत्री। कुत्सिता वृत्ति। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। स्वेग हिय, प्रसन्ना चिंतिता, वरिष्ठा कनिष्ठा, प्रशंसितम गर्हितम, प्रकाशय अंधकारय, सफला अफला, निरर्थक सार्थक। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो रेखांकित पद है उनको आधार बनाकर प्रश्नों को निर्माण करना है। प्रसन्नताया विषयो अयम। तो यहाँ प्रसन्नता के नीचे रेखा खींची हुई है, इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। प्रसन्नता का यह विषय है। प्रसन्नता का, तो किसका, कस्या विषय अयम। अगला है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य, किस सरकार की घोषणा है, तो किसकी घोषणा है। कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। मैं क्या स्वीकार करता हूँ। अहम किम स्वीकरोमि। समयात् पूर्वम आयासम करोसि। समय से पहले प्रयास करते हो। किससे पहले, किससे पूर्व प्रयास करते हो। कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि। अंबिका क्रोड़े उपविशति। अंबिका गोद में बैठती है। तो अंबिका कहाँ बैठती है। अंबिका कुत्र उपविशति। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। नीचे लिखे हुए संधि विच्छेदों में रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा नोक्तवती, न प्लस उक्तवती। सहसेव, सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। वधारा, वध प्लस अर्हा। अधुनेव, अधुना प्लस एव। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः प्लस अपि।